बहुत लोग ये मानते हैं कि गेम्स खेलना आपके लिए खराब है, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी बिकॉज ये सिंपली झूठ है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि गेम्स का दिमाग पर क्या असर पड़ता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। देखो, गेम्स की साइंस को जानना और समझना और लोगों की आधी अधूरी बातें सुनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वीडियो गेम, जब आप ये वर्ड को सुनते हो तो आपके मन में बच्चे आते होंगे और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अगर स्टैट्स को देखा जाए तो 90% बच्चे जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है वो भी गेम्स खेलते हैं। ये 90% तो 10 साल के बच्चों के लिए था, बट अगर हम टीनेजर्स और एडल्ट्स की बात करें तो वो भी 80% के करीब है। इनफैक्ट एक स्टडी में पता चला था कि एक गेमर की एवरेज एज 33 इयर्स है। इससे ये पता चलता है कि वीडियो गेम्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारी सोसाइटी में हर एज के लोग खेलते हैं और आने वाले टाइम में भी खेलते रहेंगे। एक्टिविजन, जो एक गेमिंग कंपनी है, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स रिलीज करी थी जिसमें ये पब्लिश किया गया था कि जब वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स रिलीज किए थे तो उसके रिलीज होने के 1 महीने बाद तक वो गेम 600 मिलियन आवर्स तक खेली गई थी और ये तो 2010 की बात थी। बट अगर अभी की मोस्ट प्लेड गेम्स की बात करें तो ना ही वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स है और ना ही काउंटर स्ट्राइक है और ना ही पबजी, इट्स क्रॉस फायर। पर अब सवाल ये है कि इससे आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जनरली तो लोग यही मानते हैं कि वीडियो गेम्स को खेलना खराब है, बट रियलिटी कुछ और है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दिन भर गेम्स खेलना अच्छी चीज है, बट मैं फैक्ट बताऊंगी। और फैक्ट ये है कि अगर गेम्स को एक लिमिटेड या रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए खेला जाए, मतलब एक बैलेंस्ड अमाउंट में खेला जाए, तो ये एक्चुअली आपके दिमाग के लिए अच्छा होता है। ये गेम्स आपके दिमाग पर बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इफेक्ट्स डालती है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ गेम्स की। आपने न्यूज में कभी ना कभी ऐसा आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा कि गेम्स बच्चों के दिमाग पर गलत असर डालती हैं, बट ये सारे आर्टिकल्स झूठ होते हैं, इसलिए इनको साइड में रखते हैं और कुछ साइंटिफिक बातें करते हैं। कॉग्निटिव रिसर्चर डैफ्नी बेवलियर, उन्होंने लैब में कई रिसर्च कंडक्ट करी और ये पता लगाया कि वीडियो गेम से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। लोग ये मानते हैं कि ज्यादा गेम्स खेलने से आंखें खराब होती है। जो लोग गेम्स नहीं खेलते हैं उनकी आईसाइट नॉर्मल होती है। और अगर गेम्स की बात करें तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, गेमर्स की आईसाइट नॉर्मल होगी या नहीं? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। उस स्टडी में ये पता चला कि गेम्स खेलने से विजन एक्चुअली में बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग गेम्स नहीं खेलते उनसे ज्यादा अच्छा। एक गेमर की आईसाइट बाकी लोगों से अच्छी होती है और इसके पीछे 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि गेमर्स छोटे छोटे वर्ड्स को अच्छे से रीड कर पाते हैं, चाहे वो किसी दवाई के रैपर पर लिखे हो या किसी और चीज पर, क्योंकि गेम्स खेलते समय आप स्क्रीन पर सामने देख रहे होते हो, इसलिए आपका विजन बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा होता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है ग्रे कलर। गेमर्स ग्रे कलर को ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई और देख पाते हैं क्योंकि गेम्स में ग्रे कलर का यूज बहुत जगह किया जाता है, चाहे वो गेम्स में किसी गन का कलर हो या फिर कोई ड्रामेटिक सीन हो। इसका मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो और बहुत फॉग है रोड पर, तो आप फॉग के बीच में बाकी गाड़ियों को अच्छे से देख पाओगे और आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि गेम्स खेलने से ग्रे कलर को सेंस करने की पावर बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई लोग कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं और उनकी आंखें कभी खराब नहीं होती, और कुछ लोग 1 साल पे कंप्यूटर पर काम कर लेंगे तो उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब ये कि सबकी बॉडी और सबकी जीन्स डिफरेंट होती है और यही साइंस है। तो इससे ये पता चलता है कि गेम्स खेलने से एक्चुअली आपकी आंखें खराब नहीं होती। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर्ड। इसके बाद गेम्स को लेकर दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि वीडियो गेम्स आपके फोकस और कंसंट्रेशन को कम करती है और आपको और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। पर बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन में, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं और आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है, ऐसी सिचुएशन में गेम्स खेलने वाले लोगों का दिमाग एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से ज्यादा तेज काम करता है। चलिए एक टेस्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको बताना है कि उनका टेक्स्ट का कलर क्या है। जैसे यहाँ पर वर्ड है टेबल और इसके टेक्स्ट का कलर है रेड, तो आपको बोलना है रेड। तो शुरू करें? चलो मेरे साथ साथ आप भी बोलते जाना। ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, पिंक, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल,
हो सकता है लास्ट के 3 वर्ड्स आपने गलत बोले हो, क्योंकि लास्ट 3 वर्ड्स के टेक्स्ट का कलर कुछ और ही था और शायद आपने उस वर्ड को पढ़ लिया हो। आप थोड़ी देर रुक के ध्यान देकर बोल तो दोगे, बट आपके लिए फिर भी वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस जगह कलर और वर्ड के बीच में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा। पर जो लोग गेम्स खेलते हैं और प्रोफेशनल गेमर्स हैं, वो आराम से ये बता देंगे, और वो भी एक ही बार में। आपकी अटेंशन पावर कितनी है ये इसी टेस्ट से पता चल जाएगा। जो लोग ऐसे चैलेंजेस को सही से कर पाते हैं, और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में सही आंसर दे देते हो, तो इसका मतलब आपकी अटेंशन पावर अच्छी है, और गेमर्स की भी ये पावर ज्यादा होती है। कलर्स और वर्ड्स के बीच की कंफ्यूजन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इससे आपके दिमाग की स्पीड पता चलती है, और साथ ही साथ आपकी अटेंशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है वो भी पता चलती है। और इससे ये कंक्लूड होता है कि गेम्स खेलने से आपकी अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन कम नहीं होता। इनफैक्ट गेम्स खेलने से ये बढ़ता है। सेकंड पॉइंट भी क्लियर्ड। एक और फायदा जो गेम्स खेलने से होता है वो है आपकी ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की एबिलिटी। ये ट्रैकिंग आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके हो। जब आप रोड पर चलते हो तब आपका दिमाग आपके आसपास के लोगों को अनकॉन्शियसली ट्रैक करता है, इसलिए आप चलते समय अपने आप को बैलेंस में रख पाते हो और किसी से टकरा नहीं जाते। ड्राइव करते समय भी आपका दिमाग आसपास की गाड़ियों को ट्रैक करता है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी को संभाल पाते हो और एक्सीडेंट नहीं होता। और सिर्फ गाड़ियों का ही नहीं, बट लोगों का, किसी जानवर का, सबका रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली आप अपने दिमाग में रखते हो और खुद को बैलेंस करते हो। और यही देखा गया है कि गेमर्स की ये पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गेम्स खेलते समय आप बहुत सारी चीजों का ध्यान एक ही साथ रखते हो, जैसे आपकी राइफल कितनी बची है, कब रीलोड करना है, एनिमीज किधर है, वगैरह वगैरह। पर राइटल लोब आपके दिमाग का वो एरिया है जो आपके ट्रैकिंग वाले काम को करता है, और गेमर्स के दिमाग का ये हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव देखा गया है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ गेम्स की, क्योंकि गेम्स के सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं होते, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। दुनिया में हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है, और उसी तरह गेम्स की भी है। बट यहाँ कंडीशन ये है कि गेम्स दिक्कत तब बनती है जब आप अपना सारा टाइम पूरा दिन गेम्स खेलते रहते हो। अगर आप गेम्स खेलते हो बट पूरा दिन नहीं खेलते तब तो ठीक है, बट अगर आप गेम एडिक्ट हो तब ये दिक्कत ऑब्वियसली है, क्योंकि उस सिचुएशन में गेम्स का इफेक्ट वैसा ही है जैसे अल्कोहल का बॉडी पर होता है। अब आप सोच रहे होगे कैसे? तो देखो, ये प्रूफ हो रखा है कि अगर अल्कोहल थोड़े अमाउंट में लिया जाए तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। बट जो लोग अल्कोहल के एडिक्ट्स होते हैं उनके लिए वो बहुत खराब चीज है। सिमिलरली वीडियो गेम्स के बारे में भी यही फैक्ट है, और अगर मैं उसी टाइम वाले कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो अगर आप गेम्स कुछ घंटों तक खेलते हो तब तो ठीक है, बट अगर आप पूरे दिन ही गेम्स खेलते रहते हो और रियल वर्ल्ड से ज्यादा अगर आपको गेम वर्ल्ड में मजा आता है तो ये आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकती है। हाँ, अगर गेमिंग आपका करियर है, जैसे बहुत लोग गेम्स खेलते हैं और लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाते हैं, उनके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो गेम्स के जरिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं एंड पैसा कमा रहे होते हैं। गेम्स खेलते समय भी उनका दिमाग गेम्स खेलने से डोपामिन रिलीज नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उनको मेंटली ये चीज पता है कि मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, तो पैसा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू गेम्स। उनकी गेम से बाहर भी एक रियलिटी, एक लाइफ होती है। बट नॉर्मल गेमर्स को ऐसा लगता है कि गेम ही मेरी दुनिया है, और गेम के अंदर जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो उसे ही अपनी लाइफ और रियलिटी बना लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत है। साइंस के अकॉर्डिंगली अगर गेम्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में खेलते हो तो ये आपके दिमाग को बढ़ाता है, आपकी दिमाग की पावर को खत्म नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। तो यही कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स थी गेम्स खेलने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गेम जरूर खेलिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।